अक्सर रैगिंग को एक मजाक के तौर पर दिखाया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और है। रैगिंग का हालिया मामला है कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से, जहां एक 17 साल के छात्र ने खुदकुशी कर ली। भारत में रैगिंग को अपराध घोषित करने का कोई कानून न तो पहले था और न ही अब केंद्र सरकार के भारतीय न्याय संहिता बिल में है। सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद भी अक्सर अलग अलग राज्यों से रैगिंग के मामले सामने आते रहते हैं। आखिर भारत के कॉलेजों में ये कितनी बड़ी समस्या है, कैसे ये एक परंपरा बन गई और इससे डील करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, जानेंगे स्पॉटलाइट में। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज से ऐसे कई केसेस आए हैं, फिर चाहे वो रांची का केस हो जहां 12 घंटों तक फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने सीनियर्स की रैगिंग सही, या फिर आईआईटी खड़गपुर का मामला जहां सीनियर्स की रैगिंग से परेशान होकर एक 20 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में रैगिंग के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 25 छात्रों की मौत हो गई। ये मामले देश के 13 राज्यों से आए हैं। रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या करने वाले सबसे ज्यादा छात्र तमिलनाडु और महाराष्ट्र से हैं। भारत में हर साल रैगिंग का सामना करने वाले करीब 5 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर लेते हैं। भारत के मौजूदा कानूनों में कोई रैगिंग विरोधी कानून नहीं है, लेकिन आईपीसी के कई सेक्शंस में रैगिंग से जुड़ी हरकतों पर सजा या जुर्माना हो सकता है। जैसे सेक्शन 339 के मुताबिक गलत तरीके से पकड़ने या रोकने के लिए अपराधी को 1 महीने की जेल हो सकती है और 500 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि देश में रैगिंग कब से एक प्रथा की तरह चली आ रही है? आजादी से पहले अंग्रेजी कॉलेजों और सेना के ट्रेनिंग स्कूल्स में इसे बतौर प्रैक्टिस अपनाया जाता था। 1960 और 70 के दशक में ये बहुत कम हो गई, लेकिन 1980 से 90 के दशक में रैगिंग चरम पर थी। प्राइवेट कॉलेजों की तादाद बढ़ने लगी और रैगिंग एक बड़ा खतरा बन गई। इसका सबसे बुरा असर तमिलनाडु में दिखा। 1997 में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु से सामने आए थे। 1999 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूजीसी ने एक कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट पर अदालत ने इस पर बैन लगा दिया। हालांकि कुछ राज्यों में रैगिंग को अपराध मानने वाले कानून हैं। इनमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में रैगिंग करने पर 2 साल की सजा और कॉलेज से सस्पेंशन मिलता है। वहीं केरल में रैगिंग की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशन में नहीं करना रैगिंग के लिए उकसाना माना जाता है। यूजीसी की रैगिंग को लेकर गाइडलाइंस और हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के केस के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी रैगिंग विरोधी कानून की मांग तेज हो गई है।